नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपके फायदे की, आपके बिजनेस ग्रोथ की। आज भी ऐसे ही कुछ बिजनेस ग्रोथ के बारे में मैं एक नया आइडिया लेके आया हूं कि आप ई कॉमर्स बिजनेस पर अपने बिजनेस को कैसे पहचान दें। सबसे पहले जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। ई कॉमर्स बिजनेस में दो माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली घर घर सेल कर सकते हैं। आपको घर घर नहीं जाना, आपको सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल का सहारा लेना है। दोनों चीजों पर आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास में आता है कि आपकी खुद की वेबसाइट हो। खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो आपके पास में ऑब्वियसली खुद की मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, ताकि आप उस वेबसाइट को गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर एक अच्छी पहचान दे सके। आपके पास में खुद का पेमेंट गेटवे होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो सके। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पास में एक अच्छा कंटेंट राइटर भी होना चाहिए। तो ये सारी बात हो जाती है अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर खुद की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि समवेयर रिस्की हो सकती है। समवेयर स्टार्टिंग लेवल पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस स्टेप को लें कि आपकी खुद की वेबसाइट बनाएं। इसीलिए एक अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, उड़ान, ईबे, पेटीएम, ऐसी तमाम वेबसाइट है जहां पर आप अपने आप को एक सेलर के तरह रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको कैसे इन वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। अब बात आती है बिजनेस इनकॉर्पोरेशन की। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस एंटिटी के अंदर अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। वो फिर प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के लिए कि आप कौन सी कैटेगरी में जाएं, इसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो है। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का क्या स्केल है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्दर आप इसमें क्या फंडिंग लेना चाहते हैं। उन सब बातों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन से ऑप्शन में जाएं। ऑप्शन कोई भी हो, डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए अलग होती है, जिसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। हम यह बात कर रहे हैं मीडियम स्केल व्यापारी के लिए या फिर स्मॉल स्केल व्यापारी के लिए जो अपना बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में करना चाहता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन प्लेयर के साथ अगर आप एसोसिएट होते हैं तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आती है वो आती है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई करना बेहद आसान है। आपको सिर्फ www.gst.gov.in ये वेबसाइट विजिट कर दी है, जहां पर आपको अपना बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी फोटोग्राफ, ये तीन तो हो गए प्रोप्राइटर के डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा जहां से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस का डॉक्यूमेंट, लाइक एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, और कोई भी आप टैक्स रसीद दे सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको इन दो डॉक्यूमेंट के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी यूटिलिटी बिल के साथ में, आपको अपना रेंट एग्रीमेंट भी वहां पर अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद में 6 to 7 पेज का एक बेसिक फॉर्म है जो कि आपकी बिजनेस डिटेल मांगता है कि आप किस प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, क्या उस प्रोडक्ट के HSN कोड होंगे, आप कहां से बिजनेस करेंगे, कौन से आपका बिजनेस में आपका जो एड्रेस है वहां का बिजनेस का, और आपकी प्रोप्राइटर की जो डिटेल है, बहुत ही बेसिक डिटेल आप इस वेबसाइट पे अगर अपडेट कर देंगे तो आपको 6 to 7 डेज के अंदर जीएसटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है। किसी डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना, कोई भी वेरिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ एक ओटीपी के माध्यम से हो जाता है। इसके बाद वंस यू हैव योर ओन जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी वेबसाइट पर, चाहे वो Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, ईबे हो, पेटीएम, उड़ान, तमाम जो वेबसाइट है, इस पर अगर आप एसोसिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उन वेबसाइट को विजिट करना है और वहां पर अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करना है। उनकी भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है। होगा कुछ नहीं, आपसे सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट ही मांगे जाएंगे हर जगह, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, प्रोप्राइटर की फोटोग्राफ और एक जीएसटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा जहां से आप अपना व्यापार करना चाहते हैं, जहां से भी आप प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, उस जगह का आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहां हमने क्या किया, अभी तक हमने अपने बिजनेस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर
स्टैंड कर लिया, यानी कि हम अपने बिजनेस को पहचान दे चुके हैं। अब हम अपना माल बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग। प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप आता है प्रोडक्ट की फोटो। फोटो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फोटो में दम होगा तो ही आपके प्रोडक्ट में दम होगा। फोटो अच्छी होगी तो ही कस्टमर फोटोग्राफ देख के आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी वैरायटी, सब कुछ उससे जज करेगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट को फील नहीं कर रहा, उस प्रोडक्ट को अपनी ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहा है। तो प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करने के बाद में आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है कि प्रोडक्ट में आपका क्या कलर है, क्या उसके साइज है, कितनी क्वांटिटी की यूनिट है, क्या उसका प्राइस है, क्या उस पर डिस्काउंट है। देखिए आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, सो दैट कि आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर नॉलेज गेन कर सके। इसके बाद में जब आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उस पर रेट दे देते हैं, उस पर आपने प्राइस बता दिया, डिस्काउंट दे दिया, अब आपका प्रोडक्ट ग्लोबली वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया बेचने के लिए। यानी कि आपने अपनी दुकान तैयार कर ली है, अब माल बेचने के लिए आप तैयार हैं। अब जैसे ही आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑर्डर रिसीव के बाद में आपने करना क्या है, सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करना है। यह भी वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लिए उनकी अपनी टीम है या फिर आप अपनी कॉस्टिंग पर प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच करने के बाद में जैसी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, प्रोडक्ट उसकी कैश ऑन डिलीवरी माध्यम से, यूपीआई से या फिर बैंक टू बैंक पेमेंट से, किसी भी तरह से आपको या आपके मर्चेंट को, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जिससे भी आप एसोसिएटेड हैं, उसको पेमेंट कर देगा। जो पेमेंट आपके अकाउंट में 3 से 4 दिन के अंदर आ जाती है। ये 3 से 4 दिन का टाइम समवेयर 1 वीक तक एक्सटेंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी और जो भी आपका मर्चेंट है उसके बीच में, या जिस भी वेबसाइट से आप एसोसिएटेड हैं उनके बीच में क्या आपकी डीलिंग हुई है। तो अभी तक हमने ये जो इंटरनेट का जाल है, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है, इस पर अपनी दुकान तैयार कर ली और अपना माल भी बेचना स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है टैक्सेशन की। देखिए जैसे ही आप कोई भी माल बेचते हैं, आपकी टर्नओवर इंक्रीज होती है, तो आपको 2 तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। नंबर 1 जीएसटी, नंबर 2 इनकम टैक्स। जीएसटी तो आप इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप उसे कस्टमर से रिसीव करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, तो इसका बटन आप पे नहीं पड़ता। सपोज कीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट है, 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने अपनी ऑनलाइन दुकान पर बेचने के लिए डाला। अब ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, यानी कि 0 टैक्स कैटेगरी का भी हो सकता है। ये प्रोडक्ट 5% का भी हो सकता है, 12% का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है और 28% का भी हो सकता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं एक नया टैक्स रेट मान लेता हूं कि आपने 10% का कोई प्रोडक्ट जिस पे 10% टैक्स लगता है, वो आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा। कस्टमर आपको कितनी पेमेंट करेगा? कस्टमर आपको 100 रुपए के अगेंस्ट में 110 की पेमेंट करेगा, जिसमें 10 रुपए का टैक्स इंक्लूड है और 100 रुपए उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है। अब इसमें से आपके तो 100 रुपए ही बनते हैं, ये 10 रुपए किसके हैं? ये 10 रुपए हैं गवर्नमेंट के, ये 10 रुपए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के। तो आपको क्या करना है, जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जीएसटी सर्टिफिकेट लिया था, उस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में मंथली जितने भी आप सेल करते हैं, ये 10 रुपए हर प्रोडक्ट पे जब आप कस्टमर से रिसीव कर लेते हैं, ये आपको मंथ एंड में सरकार को डिपॉजिट कर देने हैं कि भाई हमने आपके बिहाफ पे इन कस्टमर से इतना टैक्स रिसीव किया है, जो कि हमने अब आपको पेमेंट कर दी है। तो इस तरीके से आपका जीएसटी का टैक्स कंप्लायंस पूरा होता है। जीएसटी के टैक्स कंप्लायंस के लिए एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपको कब कब टैक्स पेमेंट करनी है और कौन कौन सी रिटर्न भरनी है। इस वीडियो में मैं सारा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो फिर काफी लेंथी हो जाएगी। फोकस हमारा है ई कॉमर्स बिजनेस पर। दूसरे टैक्स की बारी आती है, दूसरा टैक्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसा कि नाम से जाहिर है, इनकम पर लगने वाला टैक्स। अब इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने 100 रुपए की चीज बेची और उस पर 10 रुपए टैक्स रिसीव किया। ये 10 रुपए तो भाई हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दिया है। अब हमने 100 रुपए एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कस्टमर से रिसीव करे हैं। ऑब्वियसली ये 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने या तो खुद मैन्युफैक्चर किया होगा या फिर कहीं से खरीदा होगा। मान लेते हैं ये 100 रुपए का प्रोडक्ट, चाहे आपने खुद मैन्युफैक्चर किया हो या किसी से रेडीमेड खरीदा हो, इसकी कॉस्ट 80 रुपए दी। 80 रुपए का प्रोडक्ट आपने 100 रुपए में बेचा और उसको बेचने के लिए भी हो सकता है आपको 5 रुपए या 10 रुपए कहीं खर्च करने पड़े, जैसे कि उसकी पैकेजिंग पे या फिर उसकी डिलीवरी चार्जेस में। अब मान लेते हैं 100 रुपए के अगेंस्ट में आपने 90 रुपए खर्च किए और आपको इस पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
तो ये जो 10 रुपए का प्रॉफिट है, इस पर सरकार को इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा ही ना भाई। देखिए सरकार है, टैक्स तो जरूर वसूलेगी, चाहे आपका प्रॉफिट 10 रुपए का हो, चाहे आपका प्रॉफिट 10 करोड़ का हो। तो अब ये जो 10 रुपए का प्रॉफिट है ना, इस पर आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। अब बात अगेन आती है कि इनकम टैक्स कितना लगेगा, कब लगेगा। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो तैयार है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर देखिए कि इनकम टैक्स रेट्स क्या होते हैं, कब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। दोबारा आ जाते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस पर। अब क्या किया हमने, अपनी शॉप भी तैयार कर ली, माल भी बेचना स्टार्ट कर दिया और हमने उस पर टैक्स भी दे दिया, यानी कुल मिलाकर हमारा धंधा चालू हो गया। होता यही है, बिना सोचे समझे धंधा स्टार्ट कर देते हैं। जो टॉपिक मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था ना, सबसे एंड में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ही यही है, रिस्क प्रिकॉशंस लेते ही नहीं है, जैसी आइडिया दिमाग में है एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब बात मैं करने वाला हूं आपसे, इस काम में, ऑनलाइन व्यापार को काम करने में सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज का है। जनरली आप क्या करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो फटाफट से मोबाइल ऐप खरीदते हैं और उस पर रिटर्न का बटन दबा देते हैं। फिर दोबारा से जिसने आपको प्रोडक्ट डिस्पैच किया है वो आता है, आपको सॉरी बोलता है, प्रोडक्ट आपसे वापस ले जाता है और 3 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है प्रोडक्ट वापस करने के बाद जिस मर्चेंट ने वो प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से आपको बेचा है, उसको कितना नुकसान होता है? पहले तो वो प्रोडक्ट हो सकता है रीसेल कंडीशन में ना हो, और उसके बाद जिस वेबसाइट के माध्यम से उसने वो प्रोडक्ट बेचा है वो वेबसाइट भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है, उससे डिलीवरी चार्जेस वसूल करती है। कुल मिलाकर उसको इतना नुकसान होता है कि वो प्रोडक्ट रीसेल के लायक ही नहीं रहता। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस पर लॉस पॉसिबिलिटी कितनी है। मैंने एनालिसिस किया है, हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, ऑनलाइन क्लाइंट्स जो व्यापार कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट को देखते हुए एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि जितना भी आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं इसमें 25% टू 30%, 25 से 30% की वापसी है। अब ये आपको देखना है कि ये जो 25 से 30% की वापसी है, तो आपका मार्जिन इतना होना चाहिए कि ये उतने रिटर्न को डाइजेस्ट कर सके। ये सबसे बड़ा रिस्क है इस ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में जितनी भी वेबसाइट है उनके लिए कस्टमर किंग है, कस्टमर पर उनका फोकस रहता है, ना कि सेलर पर। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना अच्छा बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि प्रोडक्ट को वापस करने की कस्टमर की हिम्मत ही ना पड़े। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जब भी आप किसी वेबसाइट के साथ एसोसिएट होते हैं तो उस वेबसाइट की रैंकिंग, उस वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन जरूर देख लें। जनरली हमने देखा है कि हमारे क्लाइंट परेशान होते हैं समवेयर, जब वो प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे होते हैं तो वहां से रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है, जिस कंपनी से आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई कॉस्मेटिक बेच रहे हैं और वो कॉस्मेटिक लैक्मे का है, तो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या कहेंगे कि आप लैक्मे कंपनी को अप्रोच कीजिए और उनसे एक नोट लाइए कि आप लैक्मे कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑथोराइज हैं। ये बहुत ज्यादा देखा गया है। और होता क्या है, आप जैसे मर्चेंट उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो नोट नहीं ला पाते हैं लैक्मे से, क्योंकि आप ऑथोराइज ही नहीं होते उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और आपकी आईडी को, जो भी मर्चेंट आईडी है आपकी, वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट द्वारा बंद कर दी जाती है। सिर्फ बंद ही नहीं कर दी जाती, आपका जितना भी सेल हुई होती है उस दौरान पीरियड की, लास्ट 6 to 7 डेज की, उस फंड को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी एक कंसल्टिंग टीम होनी चाहिए। अल्टरनेटिवली आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी बिजनेस करें उसको पहले देख लें, क्या वेबसाइट की गुडविल है जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं, क्या आपके पास में पूरी तरह प्रिपेयर्ड है पेपर वर्क करने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन बाद में रेस होता है उसको आप सॉल्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि एक बार अगर बिजनेस स्टार्ट हो जाए ना, बेटर रहता है कि वो स्मूथली रन करे, तभी आप बिजनेस को अच्छी हाइट पर ले जाएंगे, तभी आप बिजनेस में ग्रोथ ला पाएंगे, ताकि आप कमा सके पैसा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं और इस वीडियो में मैंने कुछ छोड़ा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर अल्टरनेटिवली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि आपको अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर पहचान देने के लिए हम आपकी हेल्प कर सके। एक बार फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ, ताकि करा सकूं आपके बिजनेस का फायदा आपका फायदा। तब तक के लिए नमस्कार।